सो फ्रेंड्स, आप आ गए तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का मेरी वीडियो, जिसके अंदर हम जानेंगे जिसके अंदर हमारे जियोग्राफी के एक क्लास 7 के सुनहरे चैप्टर को, जो है वाटर एंड इट्स सर्कुलेशन, प्रेजेंटेशन बाय सारांश गर्ग। सो मैं आ जाता हूँ नीचे, और सबसे पहले आपको पता है कुछ की टर्म्स पढ़नी ना जो होती है ना जरूरी होती है। इनसे होगा क्या, आप ही को हेल्प होती है। तो सबसे पहले वेपोरेशन, तो ये क्या है, इसको हम वेपोरेशन को इवेपोरेशन कहते हैं, सॉरी। तो इट इज इन प्रोसेस थ्रू विच वाटर टर्न्स इनटू वेपर्स। कंडेंसेशन, it is a process in which water vapors turn into water droplets. It is process। अभी फिर वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल यार मैं ना आपको लग रहा होगा अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ, तो ये देख लो कि मैं क्या क्या करा रहा हूँ। इवेपोरेशन जब एक वाटर वेपर्स में बनेगी, कंडेंसेशन वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट्स में बनेंगी, वाटर साइकिल अब मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग भी जान लेंगे, क्या जल्दी है हमको। It is the process by which water continuously changes its form and circulate between ocean, atmosphere and land। आपको पता है यार क्या होता है, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो वो सब नहीं बताऊंगा, लेकिन इन्हीं चीजों के अंदर एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जिसका नाम है वाटर साइकिल। इस वाटर साइकिल के अंदर क्या होता है, वाटर हमें बार बार मिलता है, वो कैसे होता है वो हम थोड़ा वीडियो के एंड में समझेंगे जब वो पार्ट आएगा। लेकिन अगर आप उसकी एक की टर्म डेफिनेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन दूं, तो वो होगी एक प्रोसेस जिसके अंदर वाटर कंटिन्यूसली चेंज होता है उसकी फॉर्म्स में, और सर्कुलेट होता है ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड में। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो वीडियो को पीछे कर लेना, किसी ने मना किया। अब टेररिज्म एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर ऑफ कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। ये वो चीज होती है जिसके अंदर हम हाउस के प्लांट्स को रखते हैं, और बहुत छोटी सी होती है। ये एक आप समझ सकते हो तो ह्यूमन मैनमेड इंक्लोजर। अब आता है प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, वाटर जब नीचे गिरेगा, टप 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 टप, रेनिंग जब हो रही है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लेकिन फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन सिंपल मीनिंग जो है इसका यही है, फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स। तो इसकी मैं अगर डेफिनेशन पढ़ूं तो फॉलिंग ऑफ द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, स्लीट एंड हेलस्टोन। तो इसके अंदर क्या लिखा है, ये वाटर है अपनी फॉर्म्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। वाटर है तो वाटरफॉल हो रही है, स्नो है तो स्नोफॉल हो रही है। स्नो तो आपको पता ही है कैसे बनती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। वेव्स, अब वेव्स क्या है, वेव्स है ये बेसिकली जब वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन राइजेस एंड फॉल अल्टरनेटली, तो उन्हें वेव्स कहते हैं। फिर आप सुनामी पढ़ लो, एक ह्यूज टाइडल वेव। टाइड पढ़ लो, एक rhythmic rise and fall of water that occurs twice in a day। फिर आता है स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, ओशन करेंट्स। तो इन चीजों को मैं अभी आपको डेफिनेशन से नहीं बताऊंगा, सस्पेंस में रखूंगा। तो आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन लाइन्स होगी, सिंपल है जानते हो, फिर भी पढ़ के बताता हूँ क्योंकि ये लाइन्स का जानना वाटर के चैप्टर में जरूरी होता है, चाहे आपको पता हो ना हो। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तब आपको पता होगा तब आपके सामने आपकी बुक से थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो आप उसे सॉल्व कर पाओ, और आपकी जनरल नॉलेज भी तो होती है यार। तो फर्स्ट पॉइंट बताते हैं यूनिक फीचर ऑफ प्लांट, जिसे यूनिक फीचर ऑफ वाटर, जिसे हम इसे वाटरी प्लैनेट कहते हैं। इसके अंदर फिर इसकी परसेंटेज है कि हमारी अर्थ के अंदर 71% वाटर, 29% लैंड। फिर बताया जाता है ये अंडरग्राउंड, ओशियन, सीज, रिवर, वेल एटसेट्रा में फाउंड होते हैं। एबेंडेंस ऑफ वाटर जो होती है कि इतनी सारी वाटर के कारण ही हम इसे वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। तभी आपने सुन रखा होगा फैक्ट दैट अर्थ इज ऑल्सो नोन एज वाटरी प्लैनेट। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है वाटरी पार्ट। आपको पता है हाइड्रोस्फीयर, जो मैं चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूँ। नहीं पता या वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में ऑलवेज आई वुड मेंशन, ठीक है। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वाइट शीट इन द पोलर
हाई माउंटेन रीजन, अंडरग्राउंड वाटर। तो ये बता रहे कहाँ कहाँ चीजें होती है। तो अब आ जाते हैं वाटर साइकिल पे। ये मैं कह रहा था कि हम इसे जानेंगे बाद में, तो आ गया है इसकी चांस, और चलिए हम इसे जानते हैं। तो अभी वाटर साइकिल ये एक ऐसी साइकिल है जिसके अंदर हम ऐसे डिफाइन करें, वाटर जो है बार बार चेंज हो रहा है, एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हुए जा रहा है या हुए जा रहा है। वाटर कंटिन्यूसली मूव क्या होता है, अर्थ का सरफेस है उससे ये मूव होगा एटमॉस्फेयर में। तो यही पूरी है वाटर साइकिल, अगर ये थी डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं मैं कि ये कैसे होता है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, वाटर जो है हमारा नीचे ट्रांसमिशन से इवेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन जो प्लांट से होता है उससे, ठीक है, और थोड़ा इवेपोरेशन हो जाएगा जिससे वो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाएंगी। अब जैसे ही वो ऊपर आएंगी, सुन रहे हो, जैसे ही वो ऊपर आएंगी वैसे ही वो एक क्लाउड फॉर्म कर देगा। जब वो क्लाउड के अंदर पानी भरता रहेगा बनता रहेगा, तब वो क्लाउड कैसे फॉर्म होगा, तब वो इन वेपर्स को कंडेंस करके कंडेंसेशन होकर एक ही क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब ये क्लाउड भारी हो जाता है, यानी और इसको क्लाउड को लगता है कि अब वो और ज्यादा नहीं पानी झेल पाएगा, तो वो पानी नीचे आ जाता है, जस्ट लाइक प्रेसिपिटेशन, जिसे हम रेन कहते हैं, रेनिंग। तो यही होता है बेसिकली, इसके अंदर चेंज होता है, वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉप्स। लास्ट 5th पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगर पढ़ रहे हो सामने तो, दिस रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन, फॉर्म होता है फिर ये नीचे गिरता है। अब आता है हमारा अगला जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो इसके अंदर क्या है, हमारा अर्थ जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत चीजें है इसके अंदर, वाटर है, लेकिन वाटर की अमाउंट पीने करनी है, क्योंकि जब भी बोलने में आती है बात वाटर है तो वाटर है तो बहुत सारा, लेकिन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट वाला वाटर नहीं है ये। तो उसमें क्या है, हमें पता है 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इसके अंदर आपको 97% जो है वाटर सलाइन मिलेगा और 3% मुश्किल से पीने लायक फ्रेश। अगर अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताए तो क्या होगा, ओशियन है इसके अंदर मिलता सलाइन वाटर है हमारे को, ठीक है, ओशियन है इसके अंदर हमें सलाइन वाटर मिलता है। और परसेंटेज कितनी होती है, परसेंटेज इसकी होती है सबसे ज्यादा 97.3। एनोटेशन करके समझाओ, ये देखो सोर्सेस हमारी ये ओशन चल रहा है, ये ओशन, ठीक है, परसेंटेज इसकी इतनी है, और ये वाला सलाइन वाटर है। फिर आता है आइस कैप, यानी जो बर्फ का ऐसे ऐसे करके होता है, तो उसकी परसेंटेज है हमारी कुछ 2%, और ये हमारे लिए फ्रेश होता है, इसको अगर आप देखो तो फ्रेश होता है। ग्राउंड वाटर जो आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी यूज किया जाता है, लेकिन इसकी परसेंटेज जो है ना बहुत कम है, 0.68, ये फ्रेश वाटर है। उसके बाद है हमारा फ्रेश वाटर लेक्स का, वाटर लेक्स के अंदर जो फ्रेश पानी होगा इतना कम रेशियो, 0.009, इतना कम रेशियो कौन होता है, किस में होता है। फिर आता है सीज और सॉल्ट लेक के अंदर, उसके अंदर से निकालो तो इतना रेशियो सेम उसमें ही बैठ जाता है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो है सेम। फिर आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो होगा कुछ 0.0019, ये भी फ्रेश है। और रिवर्स के अंदर तो भाई पूछो ही मत, 0.001%, 0 फिर आगे भी 3 जीरो लगा दी फिर 1। यार देख रहे हो, हम कहते हैं पानी है, लेकिन कितना कम रेशियो हमारे पीने के लिए पानी है, इसलिए कहते हैं पानी को बचाओ, वरना ये भले ही कैसा भी रिसोर्स हो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अब हमारा नया टॉपिक, क्या है नया टॉपिक, सलाइनिटी। तो आपको पता है यार ये सलाइनिटी क्या होगी, सलाइनिटी बेसिकली वो चीज है कि ये वाटर जो है कितना सॉल्टी है, इससे हमें ये पता चलेगा वाटर कितना सॉल्टी है। देखो ओशियन के अंदर वाटर मिलेगा जिसका 97% रेशियो था, उसमें क्या हमें पता चला, उसके अंदर हमें पता चला कि हमारा ये वाटर जो है सलाइन है। अब इसके अंदर हमारे उस वाटर के अंदर पता नहीं सॉल्ट्स मिनरल्स क्या क्या मिला होता है, इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें पाई जाती है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये देख लीजिए, ये देखो 4 है और कितने
वो है। फिर आता है रिवर पास थ्रू अ रॉक। अब ये रॉक लैंड में से पास थ्रू होती है, ठीक है, और फिर ये कहाँ पे जाती है, कहाँ पे जाती होंगी, ये ऐसी फ्लो करती रहती है। अब मेजर्स, अब इस मेजर ऑफ दिस कंटेंट सॉल्ट इज कॉल्ड एज सलाइनिटी। तो अब पता चल गया ना सलाइनिटी होती क्या है। अगर मैं अब एवरेज बताऊं, देखो ये एस्टिमेटेड होगा, एवरेज बता सकता हूं, एस्टिमेटेड वो भी वैल्यू में, क्योंकि एग्जैक्ट तो भाई कितना भी हो सकता है, एग्जैक्ट को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, आप तो जानते ही हो। तो वो होगा 35 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखा ना आपने। चलिए अब आ जाता हूँ नेक्स्ट पे। ओ टेम्परेचर। तो अब इस टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, एक ओशन का जो वाटर है उसका क्या टेम्परेचर होगा, किस बेसिस पे होगा वो टेम्परेचर, अब हम वो जानेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ के बताता हूँ। एक प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि जैसी जहां पे भी होगा तो वो बताया जाएगा ना, देखो क्योंकि हर एक जगह का अलग अलग हिसाब होता है, हर अलग अलग क्लाइमेट होता है। जब क्लाइमेट में वेरिफिकेशन आएगी तब टेम्परेचर में भी वेरिफिकेशंस आएंगी, वेरिएशंस आएंगी। तो अब सोर्स ऑफ हीट, अब ये ओशन जो होते हैं गर्म पड़ जाती है, इसके अंदर का पानी जो होता है ना बहुत गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का सोर्स क्या है, वो गर्म होने का सोर्स है सन, जिससे हम भी गर्म हो जाते हैं सर्दियों में। फिर आता है हमारा नियर, जो भी चीज इक्वेटर के पास होगी वो वाले जो ओशंस होंगे हमेशा वार्मर होंगी। क्यों, बिकॉज इक्वेटर के पास सन पड़ता है, और जहां जहां सन पड़ेगा, जब आपको तो पता ही है ना, जहां जहां अब हमारा सन पड़ रहा है वहां वहां हीट होगी इस ओशन में। तो बस यही होता है। आ जाता हूं अब नेक्स्ट पे। ओहो मेजर ओशियंस, तो हमने पढ़ा है यार ओशियंस, ये हमने शायद 5th क्लास में पढ़ा होगा कि बिग बिग ओशियंस होते हैं, वो लार्ज वाटर बॉडीज को हम कह देते हैं ओशियंस। 4 मेजर ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और इंडियन, हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस। तो अभी इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन क्या है, वो है ये एक प्राइम सोर्स है वाटर साइकिल का, ये भी एक सोर्स है, जब तक वो इवेपोरेट नहीं होगा तब तक वो कंडेंस कैसे होगा, स्टोर कहाँ पे होगा, जब वो प्रेसिपिटेशन वाटर ऐसे नीचे टप टप करके फॉल होगा। तो क्लाइमेट ऑफ लैंड मासेस बॉर्डरिंग ओशियन आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारे वाटर के अंदर मिनरल्स आ जाते हैं, और ओशियन की इंपॉर्टेंस भी यही है, इसके अंदर आपको काफी सारे रिच मिनरल्स लाइक सॉल्ट, ऑयल मिलते हैं। ये एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। क्यों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसे है कि जब भी हमें कोई चीज भारी चीज लेनी होती है तो शिप्स के थ्रू जाती है ना, वैसे इनके अंदर पोटेंशियल पावर होती है। हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, फिर हाइड्रो एनर्जी भी तो इसी से बनती है, ये है इंपॉर्टेंस। बाकी आता है टाइड एंड वेव्स, इनको हम बाद में जानते हैं थोड़ा। चलिए अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, सर्कुलेशन। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए इसको भी मैं पढ़ा ही देता हूँ। मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ जो है कवर्ड है वास्ट ओशन से। ऑडियो पे ध्यान देना, वीडियो पे नहीं, ठीक है। तो वास्ट ओशन है, these ocean are less due to continuous motion of water। मैंने क्या बोला अभी, continuous motion of water, it moves horizontally as well as vertically, दोनों तरीके से होता है। फिर आता है 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, विंड पे डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और सैलिनिटी पे डिपेंड करता है। अब इनकी मूवमेंट जो होती है ना 3 टाइप्स की होती है, एक होता है वेव्स, एक होता है ओशियन करंट्स, और एक होता है टाइड्स। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट किए उन पे आ जाते हैं। तो वेव्स, सबसे पहले मैंने बोला वेव्स। अभी वेव्स क्या है, वेव्स से अभी पाला पड़ा है 7th में, तो पढ़ो जी। तो वेव्स क्या है, वेव्स ये चीज है,
है एक वेव जो है वेव है व्हेन द वाटर, ये वाटर है, ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस, मतलब कि सरफेस पे ये राइज और फॉल होता रहता है, उसे हम वेव्स कहते हैं। तो वेव्स है ये चीज, समझ में आई। फिर आता है राइज, राइज ऑफ वेव इज नोन एज चेस्ट एंड फॉल ऑफ वेव इज नोन एज स्ट्रो। ठीक है, ये दोनों टर्म्स देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड थ्रोन इज कॉल्ड एज वेव हाइट। वेव हाइट क्या है? वेव हाइट है द डिस्टेंस बिटवीन चेस्ट एंड थ्रो। ठीक है, अब आता है एक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? एक वोल्केनिक इरप्शन है। ठीक है, वाटर से ये जब ऐसे फ्लोट होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है? ह्यूज टाइड वेव्स आ जाती है, जिन्हें हम कह देते हैं सुनामी। ठीक है, तो सुनामी फिर हमें पता है कहाँ कहाँ आती है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पे, वो क्या है? टाइड्स। ये कूल लग रहा है ना? तो टाइड्स बेसिकली जो होती है, टाइड्स एक डायनेमिक राइज एंड फॉल होता है, जो ये ट्वाइस इन अ डे होता है। ठीक है, तो राइज ऑफ वाटर, राइज इन वाटर इज हाई टाइड, मतलब जब राइज हो रहा है तब हाई है हमारा, और जब हमारा फॉल हो रहा है तब हमारा लो है। देख रहे हो? तो अब इसके टू टाइप्स देखने को मिलेंगे, जो मैंने कहा था बाद में जानेंगे तो अच्छा लगेगा, अभी मैं सस्पेंस रखता हूँ। तो मैंने ये बोला, तो अब ये स्प्रिंग टाइड्स क्या है? ड्यूरिंग फुल मून और न्यू मून का टाइम पे हमारा एक इक्लिप्स बनता है, जिसके कारण मून, सन और अर्थ एक सेम लाइन में आ जाते हैं। तो ये वाली टाइड जो होती है बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, और इसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। बाकी आता है हमारा नीप टाइड। तो जब हमारा मून इज फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, मतलब कि हमारा पहला मून और लास्ट क्वार्टर वाला मून, तब ये होता है। और उसमें क्या होता है? डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन के कारण ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ रिजल्ट इन लो टाइड। इसके ना लो टाइड बन जाती है। ये नीप टाइड पहली बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, दूसरी बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन तीसरी बार जरूर आएगी। इसके अंदर है व्हेन द मून इज इन, मतलब कि इसकी पोजीशन जो है फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर है, तब ये ओशन वाटर जो होता है डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। सन के अपोजिट डायरेक्शन यानी नीचे थोड़ा। तो उससे क्या होगा? बिकॉज, और ये क्यों होता है? सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो अर्थ को क्या रिजल्ट करने को मिलता है? लो टाइड, यानी कम टाइड। अब आता है ओशन करेंट्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, सिंपल लॉजिक है। ओशन करंट जो होती है वो होते हैं स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस। ये एक ही उसमें होती है इन अ डिफाइंड डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में। ये नॉर्मली नैरो, डीप और स्विफ्ट होते हैं। इनकी जो स्पीड आती है वो आती है 2 to 10 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो ना क्या स्पीड है। और फिर जो ब्रॉड और स्लोअर करंट्स होते हैं विच आर शैलो एंड डीप, और जिन्हें हम ड्रिफ्ट कहते हैं, वो 1 to 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर प्लाई करता है। प्ले सुना होगा, इसलिए प्लाई क्या है? जब हम स्पीड के साथ ऐसे करें तब हम उसे प्लाई कहते हैं। अब वेरिएशन, व्हाट, अब इसकी क्या वेरिएशंस देखने को मिलेगी? तो वो वेरिएशंस है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर, प्लैनेटरी विंड, शेप इन लैंड मास, रोटेशन ऑफ अर्थ, और फिर डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये दो टाइप की आ जाती है, वार्म करेंट्स और कोल्ड करेंट्स। ये क्या होते हैं? तो वार्म करेंट्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, then usually warmer than the surrounding water and therefore are termed as warm current। और cold होते हैं जो current which flows from polar to equator। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये क्या है? ये है हमारा, अब हम जानेंगे currents of पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। अटलांटिक 2 बार लिखा गया।
आता है हमारा पैसिफिक ओशन। तो इसके अंदर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो क्लॉकवाइज में पड़ता है उसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं। ये क्या होता है, कोल्ड टाइप, ये होता है कोल्ड करंट, वार्म करंट, कोल्ड करंट, वार्म करंट। तो ये है कैलिफोर्निया करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, कुरोशियो करंट और नॉर्थ इक्विलेटरल करंट। तो इनमें वार्म 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 और कोल्ड है। फिर आता है साउदर्न हेमिस्फीयर, तो वो आता है पीरू करंट, कोल्ड है, वेस्ट विंड ड्राफ्ट कोल्ड है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म है और साउथ इक्विलेटरल करंट वार्म है। अब आ जाते हैं अटलांटिक ओशन के पे। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी क्लॉकवाइज में पड़ता है। कैनरी करंट कोल्ड में है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, नॉर्थ इक्विलेटरल करंट वार्म है, लैब्राडोर करंट कोल्ड है, ग्रीनलैंड करंट कोल्ड है। ये अब साउथर्न हेमिस्फीयर का है, ये है बंगाली करंट, ये कोल्ड है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है नॉर्थ इक्विलेटरल करंट वार्म है, साउथ इक्विलेटरल करंट वार्म है और फिर फॉकलैंड करंट कोल्ड है। अब आ जाते हैं इंडियन ओशन पे। तो वो उसके अंदर हमें दिखाई देगा मॉनसून ड्रिफ्ट वार्म है नॉर्थन से, नॉर्थ इक्विलेटरल करंट नॉर्थन से है वार्म है। फिर आता है साउदर्न का जिसके अंदर है वेस्ट इक्विलेटरल करंट कोल्ड है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है, ज़ोम्पेबिक्यो करंट वार्म है और साउथ इक्विलेटरल करंट वार्म है। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट और उसके अंदर जो होगा वो हम जानेंगे। तो वो क्या है जरा देखते हैं। इफेक्ट पड़ता है द करंट ऑफ कोस्ट इज रेज्ड बाय द वार्म ओशन करंट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द कोल्ड ओशन करंट डिक्रीजेस द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके अंदर हुआ क्या है, कोस्ट के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और दूसरी है वाइल कोल्ड ओशन डिक्रीजेस टेम्परेचर। जब भी वो आएगा हमारा वार्म ओशन करंट तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, कोल्ड वाला तो डिक्रीजेस। द विंड दैट ब्लो ओवर वार्म करंट आर मोस्ट, these wind cause rainfall in coastal region. Dry and cold wind blows over cold current. These do not carry any moisture. Ships sailing in a direction of the current move faster. This saves the time as well as the fuel. मतलब कि जब इनको जिस स्पीड पे जाना है तो उससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है विंड की, और जब विंड की स्पीड बढ़ेगी तब कम फ्यूल और कम टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन या फिर प्लेस पर पहुंचने में। डेंस फॉग इज फॉर्म्ड व्हेन वार्म एंड कोल्ड करंट मीटेड, जब दोनों एक साथ मिलेंगे तब वो फॉग बना देती है। दिस रिजल्ट इन रिड्यूसेस विजिबिलिटी, और दिखना थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज धुंधला धुंधला दिखता है। इट इज वेरी डेंजरस फॉर सेलिंग शिप्स बिकॉज मतलब कि इस इंसिडेंट से शायद कोई माइट एक्सीडेंट भी हो जाए। और अदर हैंड जहाँ पे फिशेज होती है वहां पे, जैसे कि दे आर टर्म्ड एज फिशिंग बैंक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब ओशन करंट नॉट ओनली प्ले अ मेजर रोल बाय अफेक्टिंग अ क्लाइमेट but influence the economic life of people. Most of water vapors occur from ocean and thus creates rainfall by forming clouds. Ocean transport is called very cheap way of transportation through the world. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है हमारी वीडियो खत्म और हमने जानी बहुत ही सारी नई चीजें। किसके बारे में हमने जानी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें अबाउट दिस वाटर। और जो हमने पढ़ा था वो मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले वाटर साइकिल से पहले इंट्रोडक्शन है, आपको पता ही होगा। वाटर साइकिल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है सैलिनिटी, फिर आता है टेम्परेचर, फिर मेजर ओशंस, फिर इन ओशंस की इंपॉर्टेंस, सर्कुलेशन ऑफ दिस ओशन वाटर, फिर वेव्स पढ़ा, फिर टाइड्स पढ़ा,
फिर हमने पढ़ा ओशियन करेंट्स, फिर हमने पढ़ा करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, करेंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन एंड करेंट्स ऑफ इंडियन ओशन, और फिर अब हमने पढ़ लिया इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स। तो इसके हिसाब से हमने सब कुछ पढ़ लिया चैप्टर में, और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज में डाउट बचा होगा। लेकिन कोई भी चीज जैसे कि आपको समझना ही हो या कोई क्वेश्चन बार बार मन में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा। तो मेरी नई वीडियो के लिए के अंदर हम जानेंगे हिस्ट्री का चैप्टर भी हम जानेंगे, और हम सिविक्स का भी चैप्टर एक ना एक जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड वॉच माय अदर वीडियोस सच लाइक कोडिंग सीरीज एटसेट्रा। तो अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।